स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज की इस वीडियो में आप अगर क्लास 9 से क्लास 10 में जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर हम क्लास 10 की पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके हम क्लास 10 में इजीली 95% स्कोर कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 की बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आपको आज तक यूट्यूब पर कभी किसी ने भी नहीं बताई होगी। मैं स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट्स को लेकर आया हूं, अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो स्टूडेंट्स आपके 110% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे क्लास 10 में, बहुत एंजॉय करेंगे आप मेरी इस वीडियो को, मैं आपसे वादा करता हूं। तो स्टूडेंट बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप क्लास 10 में आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपके सामने लेकर आया हूं तो वो है स्टूडेंट फियरलेस होगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई भी कहे कि जब क्लास 10 में आओगे वो तो बोर्ड होता है, वो तो बहुत कठिन होता है, तो अगर आप लोग डराने की कोशिश करें तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। स्टूडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुदा बोलता हूं कि क्लास 10 से अच्छी क्लास होती ही नहीं है कोई, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 365 दिन ये ऐसे दिन होते हैं जो आपके जीवन में कभी लौट कर वापस नहीं आते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसका आपको डीप से मतलब बताता हूं कि क्लास 10 में आप सभी स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ाई करते हैं। क्लास 11 में जब आप चले जाते हैं तो कोई स्टूडेंट चला जाता है कॉमर्स में, तो कोई पीसीएम ले लेता है, तो कोई पीसीबी ले लेते हैं, कोई आर्ट्स साइड में चले जाते हैं। तो एक ही क्लास 10 एक ऐसा क्लास होता है जिसमें स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इन क्लास 10 में आप ऐसे पढ़ाई करें, मतलब ऐसी अच्छी अच्छी मेमोरीज को बनाएं जो कि आप हमेशा जिंदगी भर याद करते रहें। मतलब ये 10th क्लास में आपको पढ़ना भी है, अपने दोस्तों से बातें भी करनी है और खूब खेलना भी है। बिल्कुल स्टूडेंट एक तो टेंशन फ्री हो जाओ। क्लास 10 से अच्छा क्लास इस दुनिया में कोई भी होता नहीं है। बहुत अच्छा क्लास है स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट बातें तो और भी होती रहेंगी कि मैं भी आपसे चाहूं खूब बातें कर दूं, लेकिन जो भी काम की बातें पहले मुझ पर आते हैं, ठीक? तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने बच्चों लेकर आया हूं कि डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स, इट विल डिस्ट्रॉय योर माइंडसेट। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, आप जो भी पढ़ाई को करेंगे, आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी आदमी संघर्ष करता है, जो भी स्टूडेंट संघर्ष करता है, वो हमेशा बच्चों अकेला होता है। वो तो कभी भी आप हमेशा दूसरों के ऊपर आप ना जाएं कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला कौन सी किताब से पढ़ रहा है। कभी भी अपनी प्रिपरेशन को किसी से बेटा कम ना समझो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना? आपके अंदर बेटा बहुत पोटेंशियल है, ठीक है ना? तभी तो वो कहते हैं ना कि मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा कहीं तूने बताया, सिंगागिरी का सीख ले पंतु छोड़ के सारे किंतु परंतु। तो सबसे पहले तो ये कि जब भी आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें तो अपनी पढ़ाई को किसी से भी बच्चों किसी भी स्थिति में कंपेयर ना करना कि वो ऐसे पढ़ रहा है, वो इन किताबों से पढ़ रहा है। मतलब जो भी आप पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, अपनी प्रिपरेशन को कभी किसी से कंपेयर करने की कोशिश ना करना। बेटे ध्यान रखना मेरी बात। हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मेक प्रॉपर माइंडसेट। आपको अपना प्रॉपर माइंडसेट बना लेना है। नो मैटर कि आप 6 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, आप बेशक रोज 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को ऐसे करें, मतलब बिल्कुल आपको एक्यूरेट पढ़ाई करनी है। बिल्कुल आप ऐसे समझ के चलिए, मतलब जितना हम 2 घंटा पढ़ेंगे बिल्कुल सॉलिड पढ़ेंगे। बस अपने मोबाइल को, सोशल मीडिया को साइड में रखो, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो। जब आप रिजल्ट देखना आपके इजिली 95% स्कोर होगा। कहने मतलब है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम पढ़ते तो बहुत है, हम 6-6 घंटे डेली पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ पाते। तो उसका आपका रीजन यही है बेटा कि आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं बन पाता है। आप भले ही 6-7 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप उन 6-7 घंटों में यूटिलाइजेशन आपका 0 रहता है। मतलब कि आप 2 से 3 घंटे भी अगर रोज पढ़ें तो आप उसमें से अपना 100% निकालने की कोशिश करें, ठीक है? मतलब बिल्कुल भी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फोर्थ है, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज गेम चेंजिंग। बच्चों ये पॉइंट ऐसा है कि मतलब बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि मतलब हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हाँ भाई हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है सुनो। जैसे आपने बेटा कोई चैप्टर स्टार्ट किया, मैथ का है, साइंस का है। अब स्टूडेंट्स एक बात हो रही है, क्या सर क्लास 9 का भी कुछ यूज होगा 10 में? तो हाँ होता है, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन क्लास 9 की मैथ तो क्लास 9 की साइंस, क्लास 10 की मैथ तो क्लास 10 की साइंस बहुत प्यारी है बच्चों, बहुत समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगी, ठीक? आपने जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर स्टार्ट किया साइंस में, तो आपने पहले उसमें खूब पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आप उसमें से आप अपना कितना 100% निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने उसको
10 दिन में खत्म किया, 1 हफ्ते में खत्म किया। तो जब आपके एग्जाम आ रहे होंगे, जब आप एग्जाम डेज में होंगे, तो आप उसी 10-15 दिन के चैप्टर को आप 1 दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं। दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क। कि जैसे आपको चीट शीट बना लें या फिर उसमें सभी फॉर्मूले आप एक पेज पे लिख लें, तो एक ही स्मार्ट वर्क होता है। तो हार्ड वर्क भी अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है बच्चों, गेम चेंजिंग है और यही आपको मार्क्स दिलाएगा। हार्ड वर्क कभी मार्क्स नहीं दिलाता है, दिलाता है अगर कोई भी आपको चीज, तो वो स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क इज आल्सो की टू सक्सेस। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मेक प्रॉपर टाइम टेबल। अपना एक हर सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो सभी का आप क्या करेंगे, अपना बेटा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, उसी हिसाब से अपने आप को सेट करो। ठीक, 6 पॉइंट स्टूडेंट्स, मेक स्मॉल टारगेट। कि छोटू से अपने टारगेट बनाओ। आप कहोगे सर ये टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट्स का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि आपने कह दिया, कैसे कि आप सुबह उठे, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, तो आपने अपने मन से कहा कि आज मुझे 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करने हैं, या 2 चैप्टर साइंस से कंप्लीट करने हैं, 2 चैप्टर मुझे मैथ में कंप्लीट करने हैं। तो टाइम टेबल अगर आपका बन रहा है, दैट्स वेरी गुड। अगर आपने छोटे से अपने टारगेट्स बनाए, तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? जब हम अपने टारगेट्स को बनाते हैं, और एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको जरूर बता दूं, जब आप अपने टारगेट्स को बनाओगे और अगर ये टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक अंदर से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम 2 चैप्टर साइंस सुबह कवर करेंगे मैथ के, फिर दोपहर में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर शाम को 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अपने मन में ठाना है कि हम 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, तो अगर आपके ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक आपके मन में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होता है कि अरे आज तो हमने जो कहा था वो हमने करके दिखा दिया। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपसे खूब कह रहा हूं बच्चों, पढ़ो भी, मतलब ये भी नहीं, खेलो भी बहुत। आप कहेंगे अरे सर आप तो कह रहे हैं कि 10th में खूब मस्ती करो, तो मेरे कहने का मतलब ये कि मस्ती भी बेटा खूब करो, मौज भी खूब करो, ठीक है ना, एंजॉय भी खूब करो, खेलो भी खूब, पढ़ो भी खूब, मस्ती भी खूब करो और मेमोरीज भी खूब बनाओ। ठीक, तो छोटे से अपने टारगेट्स को बनाओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो। अब एक बात और, अपने अंदर से पूछो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने अंदर से पूछो कि आपके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक वीक पॉइंट और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप ये देखो कि आप किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आप ये देखो आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो। तो जो आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने मैथ उठाई, ठीक, तो मैथ्स में आपने क्या देखा कि यार मेरा ये पॉइंट वीकेस्ट है और एक पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जो आपका पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तो है ही नहीं, तो जो आपके वीक पॉइंट है उन पर आप काम करो। तो जब आप अपने छोटे टारगेट्स को बनाओगे, उससे ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्यों? जब आप टारगेट्स बनाओगे, आपको मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, मुझे लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप अपने वीकेस्ट पॉइंट की बेटा एक लिस्ट बना लो कि हमने लिस्ट बना लिया, तो हम लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेरे जो वीक पॉइंट होंगे उन्हें भी हमें क्या करना है बच्चे, स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि हम अगर आगे चल के अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सही, फोकस ऑन योर स्टडीज, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। अब आप कहोगे सर कि हमने बस बस्ता टांग लिया, हम जा रहे हैं कोचिंग, तो कोचिंग भी बच्चों ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों अपने आप भी पढ़ा करो। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस, मतलब ये तो 100% है कि अगर आप बच्चों अपने आप मेहनत करते, टीचर आपको कितना अच्छा पढ़ा ले बताओ कि हाँ आपको जैसे समझा दिया, तो अगर आप एक सेटिस्फाई हो गए कि हाँ हमने इस टीचर का हमें समझ में आता है, इन्हीं से पढ़ेंगे, अच्छी बात है, ठीक। लेकिन अगर आप बच्चों अपने आप घर में नहीं पढ़ोगे तो टीचर आपका पेपर बेटा थोड़ी ना लिखने आ जाएंगे वहां पर। तो यार ये बच्चों प्लीज समझा करो यार, पढ़ा करो घर पे, ठीक। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बस ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो पढ़ा करो, सेल्फ स्टडी बेटा जरूर किया करो, ठीक। फोकस ये तो हो गया, फॉलो ओनली एनसीईआरटी बुक्स प्लीज। अब आप कहोगे सर आप यहाँ पर प्लीज क्यों लिख रहे हो, तो हमने ये प्लीज तुम्हारे लिए लिखा है, अपने लिए नहीं लिखा, तुम्हारे लिए लिखा है कि फॉलो ओनली एनसीईआरटी बुक। आपको अपने 10th क्लास में या किसी भी क्लास में 12th तक आपसे प्रोसेस एनसीईआरटी फॉलो करो। हाँ वो ठीक है कि हाँ आर डी शर्मा लगा लेंगे, RS अग्रवाल लगा लेंगे, ठीक है यार, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। ये बात आप चाहे कितनी कंट्रोवर्सी होती रहती है, और 10th क्लास को 10th क्लास ही बना रहने दें, ठीक है ना। प्लीज यार, प्लीज बच्चों फॉलो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक, ठीक, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो। और एनसीईआरटी सभी के पास है, बिल्कुल भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इन 2 चीजों पे कमांड कर लो। 95% बेटा कहीं नहीं गए तुम। जब बाद में पेपर दे के आना तब मुझे खुद बता देना कि सर मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। प्लीज इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। मतलब ये मैं अक्सर अपनी सब वीडियोस में कहता हूं मैं अक्सर अपनी सारी वीडियोस में बोलता हूं बेटा कि जितना आप लिखोगे बच्चे उतना ही आप बेहतर बनोगे। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, तो जब आप लिखेंगे तो आपका जो माइंड
माइंडसेट होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और सोचने की क्षमता आपकी तभी बच्चे बढ़ेगी जब आप उसको लिख कर देखोगे, क्योंकि लिखने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी कहां कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, हम अपने आंसर को किस प्रकार से बेटा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मतलब कि जो हैंड राइटिंग से आपको अपने रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा अनुभव होता है कि हम अपने आंसर को किस प्रकार से बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा खूब लिखो तो खूब आगे बढ़ो। ठीक, वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर, कि भाई हमें अपने आंसर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें अपने आंसर को बोलना आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें अपने आंसर को लिखना आना चाहिए। और वो आपके अंदर कब आएगा, जब आप चीजों को पढ़ोगे और बार बार चीजों को लिखकर देखोगे। 12th पॉइंट है डेली रिवीजन एंड मेक प्रॉपर नोट्स। आप अपने हाथों से अपने खुद प्रॉपर नोट्स को बनाए। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई लेक्चर वन शॉट भी देख रहे हैं तो अगर आपको उनके नोट्स समझ में आ रहे हैं दैट्स गुड, लेकिन आपको क्या करना है बच्चे, प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन बच्चों जरूर करना। और कभी भी अगर आपसे कोई भी कहे कि हाँ बहुत कठिन क्लास होती है 10th, तो 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें आके आप स्टूडेंट बहुत मस्ती करते हो। मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ कि अरे हमें तो कैसे टीचर यूट्यूब पर मिल गए, उन्होंने कहा है कि 10th में पढ़ो ही ना खेलो। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, दोनों काम आपको करने हैं, पढ़ना भी है आपको और खेलना भी बहुत है। पढ़ो भी बहुत, खेलो भी बहुत, दोनों काम करो यहाँ पर। ठीक, तो अगर कोई भी अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, और नोट्स बनाना बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ोगे किससे। ठीक, तो नोट्स बेटा जरूर बनाओ और रिवीजन को क्या करो, डेली रिवीजन करो। तो स्टूडेंट्स ये 12 पॉइंट्स हैं, ये मैं लेकर आया हूं आप सभी क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो इनसे आपको क्या पता लगेगा कि आपका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो क्या है, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो क्या है। और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, अगर आपने अपना वीकेस्ट पॉइंट को जान लिया और उस पर काम कर लिया तो स्टूडेंट्स आपकी सफलता, आपको सफल होने से बेटा कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स यही था मेरी इस वीडियो में, और मेरा ये दावा है कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपने मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खूब पढ़ो, खूब आगे।